अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 6 के कुछ एमसीक्यू स्टडी करने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेबल एंड क्यूरी। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं डेटाबेसेस में और हम अक्सर यूज़ करते हैं। राइट जी, ज़रा एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। द डिग्री ऑफ रिलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ। देखिए, डिग्री ऑफ रिलेशन कहते हैं द नंबर ऑफ फील्ड्स। ठीक है, आपकी फील्ड्स की जो तादाद है टेबल में वो उस रिलेशन की डिग्री है और रिलेशन टेबल को ही कह रहे होते हैं। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिग्री ऑफ टेबल। टेबल की डिग्री क्या होती है? ये भी वही क्वेश्चन है, इसको एक डिफरेंट अल्टरनेटिव वे में इसने डिफाइन किया। तो ये भी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं आपके टेबल में वो उसकी डिग्री है। नेक्स्ट, ईच सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन अ टेबल इज कॉल्ड। एक टेबल में जो रिलेटेड आइटम्स का सेट है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, आपको पता है कि रिलेटेड फील्ड्स या रिलेटेड आइटम्स का अगर आप सेट बना दें तो वो एक रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली जहाँ पर जो आंसर है वो बी है। इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, टेबल है, फील्ड है, क्यूरी है, मगर द प्रॉपर जो आंसर है वो बी है। नेक्स्ट, इन अ रिलेशनल डेटाबेस अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। एक रिलेशनल डेटाबेस में एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसे फील्ड। ठीक है, सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज योर फील्ड। What is the default field size of a text data type in MS Access? MS Access में जो आपकी text data type है उसकी field size और default वाली field size क्या है? default field size से मुराद जब आप text type select करते हैं, data type select करते हैं तो पहले से ही उसकी जो width size है, field size है वो specify कर दी जाती है और वो है 50। ठीक है, लेकिन आप चाहें उसे modify भी कर सकते हैं। So the answer is D. Next, which data type is by default is default type in Access? Default type जो है Microsoft Access में वो text होती है और ये जब भी हम define करते हैं टेबल का स्ट्रक्चर, कोई भी आप फील्ड स्पेसिफाई करते हैं तो उसका जो डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली तो वहाँ टेक्स्ट जो है वो पहले से ही आ जाती है और आप अगर चाहें उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 7, क्रिएट कमांड इज यूज टू क्रिएट। देखिए, क्रिएट की जो कमांड है एक टेबल डिज़ाइन करने के लिए होती है। टेबल का आपने स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो क्रिएट की कमांड से बनाएंगे। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग की एक कमांड है। नेक्स्ट, एवरी टेबल मस्ट हैव अ डैश। हर टेबल में क्या चीज़ ज़रूरी होती है? प्राइमरी की। आपको पता है हर टेबल में मस्ट होती है। प्राइमरी की के बगैर टेबल जो है ना वो ऑपरेट ही नहीं कर सकता। ठीक है, उसको आप किसी और टेबल से लिंक ही नहीं कर सकते। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। अगर प्राइमरी की नहीं लगाएंगे वो टेबल इंडिपेंडेंट रहेगा, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट, द रो ऑफ अ टेबल इज़ आल्सो कॉल्ड। जो आपकी रो है हम उसे रिकॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है जी, इसे हम ट्यूपल या टपल भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट 10, द कॉलम ऑफ टेबल कॉरस्पॉन्ड्स टू। जो आपके टेबल का कॉलम है वो आपकी फील्ड जो है, ठीक है, फील्ड भी उसे कहते हैं। इसके अलावा भी ऑप्शन देख लें, कोई इस पर क्लिक नहीं कर रहा, ओनली बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वाइल्ड कार्ड रिप्लेसेस वन करेक्टर ओनली। कौन सा वाइल्ड कार्ड सिर्फ एक ही करेक्टर रिप्लेस करता है? तो वो जनाब आपका करता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क। देखिए, ये आपके डेटाबेस में दो हम यूज़ करते हैं, एक ये वाला वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हैं और एक ये वाला यूज़ करते हैं। ये वाला जो है स्टार, ये एक से ज़ायद करेक्टर्स के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर अली को सर्च करना है तो आप एक आगे अगर स्टार लगा देंगे तो अली जो है आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप ए के आगे सी स्टार लगाएंगे तो अहमद भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ए के आगे दो क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे तो सिर्फ अली आएगा, अहमद नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सिंगल करेक्टर स्पेसिफाई करने के लिए होता है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, विच फील्ड टाइप कैन बी इंडेक्स्ड। इनमें से कौन सी फील्ड टाइप को हम इंडेक्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं? बेसिकली किस फील्ड टाइप पर आप इंडेक्स लगा सकते हैं? तो वो आप नंबर की जो फील्ड टाइप है आप उस पर इंडेक्स लगा सकते हैं। And next, to find four character names that starts with H, criteria is specified as। वो कह रहा है कि 4 characters, ठीक है, 4 करेक्टर, एक नाम है जिसमें 4 करेक्टर्स हों और वो H से स्टार्ट हो, तो फिर उसके लिए आप किस किस्म का वाइल्ड कार्ड यूज़ करेंगे?
तो वो जनाब आप करेंगे। देखिए ये वाला है, ये तो नो, ये 4 कैरेक्टर्स पे आपको बाउंड नहीं कर रहा, ये भी आपको 4 कैरेक्टर्स पे बाउंड नहीं है, तो 3 पर है, ठीक है। और ये 3 भी हो सकते हैं इसमें, 5 भी हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर ये आपको बाउंड कर रहा है 4 ही, स्टार्ट हो रहा है इससे और आगे सिर्फ 3 कैरेक्टर्स ही हो सकते हैं, तो ये 4 कैरेक्टर्स होंगे, तो ये ठीक है ऑप्शन सी। और इसके अलावा भी देख लें, ये आपकी कोई ये भी क्लिक नहीं कर रही। नेक्स्ट, द ग्राफिकली क्यूरी टूल इज़ नोन एज। देखिए जी, एक टूल होता है क्यूरी का, हम उसे क्यूरी ग्रिड कहते हैं, आपने याद रखना है। नेक्स्ट 15, हाउ मेनी क्यूरी व्यूज़ आर अवेलेबल इन एम एस एक्सेस। आपके एम एस एक्सेस में कितने क्यूरी व्यूज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। देखिए आपकी क्यूरी में 5 व्यूज़ होते हैं। एक डिज़ाइन व्यू, मैं आपको दिखा देता हूँ डिज़ाइन व्यू, ये आपका डिज़ाइन व्यू है। इसी तरह आपका एक एसक्यूएल व्यू होता है, ये एसक्यूएल व्यू है। फिर आपका डाटा शीट व्यू है, ठीक है, ये इस वक्त करंटली में डाटा शीट। तो इस तरह से ना आपके पास टोटल 5 व्यूज़ हैं, डिज़ाइन व्यू, एसक्यूएल व्यू, डाटा शीट व्यू, पिवट टेबल व्यू और पिवट चार्ट व्यू। तो ये आपके हैं 5 व्यूज़। नेक्स्ट, टू फाइंड अ नेम दैट स्टार्ट्स विद एस द क्राइटेरिया इज़ रिटन एज। आपने एक नेम फाइंड करना है जो एस से स्टार्ट हो, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, उसके लिए आप एस स्टार लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी क्लिक नहीं कर रहा। नेक्स्ट, डैश इज़ यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। अगर आपने एक से ज़ायद टेबल से डाटा रिट्रीव करना है तो उसके लिए आप मैक्रो यूज़ करते हैं, नो टेबल नोट क्यूरी, यस, ठीक है जी। क्यूरी आपको लिखनी पड़ेगी अगर एक से ज़ायद टेबल से डाटा रिट्रीव करना है, ये भी नहीं। फॉर्म होता है सिर्फ इनपुट करने के लिए, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, टू फाइंड ऑल नेम्स स्टार्ट विद एम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल द क्राइटेरिया इज़। तमाम नेम्स, अगर एम से स्टार्ट होने वाले तमाम नेम्स को आप सर्च करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्यूरी में क्या लिखेंगे, तो उसके लिए जनाब हम लिखेंगे ये वाला, लाइक एम स्टार, ठीक है जी। लाइक एक कीवर्ड है जो अक्सर क्यूरी में यूज़ होता है, और उसके बाद जो वाइल्ड कार्ड है वो तो आपको पता है कि एम से क्या आगे स्टार लिखेंगे, फिर तमाम जितने भी नेम्स हैं, जितने मर्जी कैरेक्टर के नेम्स हों वो डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेक्स्ट टाइप फील्ड इन एम एस एक्सेस इज़। आपकी एम एस एक्सेस में जो टेक्स्ट टाइप फील्ड है उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या है। इसकी मैक्सिमम लेंथ है जनाब 255 कैरेक्टर्स। Right. Next, which data type can be used to define a field that consists of only numbers to be used in calculations? ऐसी कौन सी डाटा टाइप है एम एस एक्सेस में जो सिर्फ नंबर्स ही आप स्पेसिफाई कर सकते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल आपकी एज है, एज का कालम है, आपको पता है एज में सिर्फ नंबर ही आ सकता है, ठीक है। किसी की एज 40 है, किसी की एज 30 है, तो सिर्फ नंबर ही है ना, इसमें टेक्स्ट का काम ही नहीं है, इसमें ABCD का काम ही नहीं है, तो ये कह रहा है। अब उसके लिए आप कौन सी डाटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, आप करेंगे जनाब नंबर, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट में आपके अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं और नंबर भी हो सकते हैं, मेमो में भी ऐसे ही है, और डे टाइम भी अलग से इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, तो नंबर ही है जस्ट, इसमें कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है, कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, ओनली नंबर्स। नेक्स्ट, ईच सेपरेट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ रिकॉर्ड इज़ कॉल्ड। आपके रिकॉर्ड में एक सेपरेट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फील्ड। आपको पता है एक रिकॉर्ड में बहुत सारे डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं और वो आपकी फील्ड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, अ रिक्वेस्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस कॉल्ड। देखिए रिक्वेस्ट, ऐसी रिक्वेस्ट जो आपके डेटाबेस से इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्यूरी, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाती है एग्ज़ाम में। जब भी आपने डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करना है, डाटा गेट करना है, तो उसके लिए आप एक रिक्वेस्ट लिखेंगे और वो उसे उस रिक्वेस्ट को क्या कहते हैं, क्यूरी कहते हैं। एक लैंग्वेज है, ठीक है, SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, और इसमें जो भी आप लिखेंगे उसे हम क्यूरी कहते हैं। नेक्स्ट, अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ करेक्टर इज़ अ डैश। अगर आप कुछ करेक्टर्स की लॉजिकल ग्रुपिंग कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फील्ड, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स है ना, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ करेक्टर्स, हम उसे फील्ड कहते हैं, राइट। क्योंकि एक ही चीज़ को डिफ़ाइन करने के ना डिफरेंट वेज हैं, तो यहाँ पे भी डिफरेंट तरीके से फील्ड को डिफ़ाइन किया गया। अच्छा जी, नेक्स्ट, द डाटा इन टेबल इज़ एंटर्ड इन
देखिए जो आपने जब भी डाटा अगर आपने क्रिएट कर लिया डिज़ाइन व्यू में, उसके बाद जब आपने डाटा उसमें एंटर करना है तो आपको डाटा शीट व्यू में जाना पड़ेगा। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट, इंसर्ट कमांड इज़ यूज टू इंसर्ट। इंसर्ट कमांड से आप एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं अपने टेबल में। नेक्स्ट, व्हाट सिंबल इंडिकेट्स दैट यू आर एडिटिंग अ रिकॉर्ड। कौन सा सिंबल इसमें इंडिकेट करता है कि आप एक रिकॉर्ड को एडिट कर रहे हैं। देखिए आपने अगर एडिट करना है कोई रिकॉर्ड तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अली का रिकॉर्ड एडिट करना है, आप इसी जो ब्लैक एरो आपको नज़र आ रहा है तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, इमरान को करना है तो जिस रो पे भी क्लिक करेंगे आप उसका एडिट। इसी तरह कॉलम पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये कॉलम है, जिस कॉलम को रो को एडिट करना है आपने, वो ब्लैक एरो पे आप क्लिक करेंगे। दैट इज़ द ऑप्शन बी। तो ब्लैक एरो के थ्रू आप किसी भी रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट है, विच की इज़ यूज टू मूव फ्रॉम फील्ड टू फील्ड इन टेबल विंडो इन डाटा शीट व्यू। अगर आपने डाटा शीट व्यू में फील्ड टू फील्ड अगर आपने ब्राउज उसको नेविगेट करना है, मूव करना है एक फील्ड से दूसरी फील्ड में, तो कौन सी की से करेंगे आप। अगर टैब प्रेस करते रहें ना आप, तो आप एक फील्ड से जंप करके दूसरी फील्ड में, दूसरी से तीसरी में चले जाएंगे। सो द आंसर इज़ ए ऑप्शन। इसके अलावा कोई क्लिक नहीं कर रही। Next, which of the following is used to retrieve data from database and represent it to the user in a formatted। देखिए जब भी याद रखें, जब फॉर्मेटेड वे का नाम आ जाए ना, तो आप ये समझ जाएं कि रिपोर्ट की बात हो रही है। डेटाबेस में एक ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्ट, और जब आपने एक अपने फॉर्मेटेड वे में, एक स्टाइल में आप उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। आपने किसी टेबल का प्रिंट लेना है, आप उसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे, उसको फॉर्मेट करेंगे अच्छे से, ठीक से, और उसको स्टाइल देंगे और उसका प्रिंट ले लेंगे। तो रिपोर्ट जो है बेसिकली फॉर्मेटेड होती है डेटाबेस में। जब भी आपने डाटा रिट्रीव करना है, खाली अगर रिट्रीवल का जिक्र होता, ठीक है, जस्ट रिट्रीवल का जिक्र होता है, फिर तो आप कह देते क्यूरी है। मगर अब साथ में फॉर्मेटेड वे का भी बात कर रहा है, तो वो क्या है, आपकी रिपोर्ट है। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस इन डेटाबेस टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड। देखिए यहाँ वो बात कर रहा है जब भी आपने डेटाबेस से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, ठीक है, रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं डेटाबेस से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, तो उसे आप क्या कहते हैं, उसे हम क्यूरी कहते हैं। अभी आपने देखा, इससे पहले आपने ये वाली, ठीक है ना, 14 जो देखा उसमें रिपोर्ट था फॉर्मेटेड की वजह से, तो यहाँ पर क्यूरी है चूँकि आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिट्रीव करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अ रो ऑफ रिलेशन इज़ कॉल्ड। देखिए एक रिलेशन की जो रो है ना, हम उसे टपल कहते हैं, जिसे रिकॉर्ड भी बोलते हैं, या इसे ट्यूपल या टपल कुछ भी कह सकते हैं। राइट, नेक्स्ट, इट मेक्स वेरी सिंपल टू क्रिएट अ डेटाबेस। कौन सा इसमें ऑप्शन है जिसकी वजह से डेटाबेस क्रिएट करना आसान हो जाता है, वो है विज़िट। विज़िट कहते हैं एक जो है ना, जब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपके सामने एक विज़िट आ जाता है, नेक्स्ट 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 करते हैं ना डिफरेंट ऑप्शन, तो वो एक बड़ा इजी वे में आपको गाइड कर रहा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह डेटाबेस में भी जब आपने टेबल बनाना है तो आप विज़िट को यूज़ करते हुए सिंपल वे में उसको बना सकते हैं। राइट, विच ऑब्जेक्ट इज़ द आउटपुट ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन। रिपोर्ट जो है वो डेटाबेस एप्लीकेशन की आउटपुट है, ये याद रखना आपने। नेक्स्ट, विच व्यू इज़ यूज टू ऐड एडिट डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। देखिए आपके डेटाबेस में दो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में दो ये वाले व्यूज़ हैं, एक डाटा शीट व्यू और एक डिज़ाइन व्यू। इसमें से जो डिज़ाइन व्यू है वो तो स्ट्रक्चर के लिए है, जबकि रिकॉर्ड्स या डेटाबेस अगर काम करने हैं तो डाटा शीट व्यू। तो द आंसर इज़ बी। नेक्स्ट, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डाटा इज़ रिलेटेड टू। याद रखें जब भी आप डाटा पर काम कर रहे होते हैं ना, डाटा को स्टोर कर रहे हैं या डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं, तो उसका ताल्लुक है डाटा मैनिपुलेशन के साथ। तो सो द आंसर इज़ बी। नेक्स्ट 21 ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट 22, इन रिलेशनल डेटाबेस द टेबल इज़ आल्सो कॉल्ड। रिलेशनल डेटाबेस में हम टेबल को रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है जी, रिलेशन। राइट जी, नेक्स्ट, अ वर्चुअल टेबल दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अदर टेबल्स इज़ कॉल्ड। देखिए वर्चुअल टेबल क्या होता है। वर्चुअल टेबल, या पहले ज़रा आंसर देख लें, हम इसे व्यू कहते हैं, ठीक है। और ये होता क्या है,
देखिए कुछ टेबल्स होते हैं जो आपके डेटाबेस में असल हालत में होते हैं। स्टूडेंट का टेबल, टीचर का टेबल, कोर्सेज का टेबल, ये आपके असल टेबल्स हैं, बेस टेबल्स कहलाते हैं, सोर्स टेबल्स कहलाते हैं। लेकिन कुछ टेबल्स ऐसे होते हैं जो आप वक्ती तौर पे क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जनाब कौन कौन से बच्चे सर अहमद से पढ़ रहे हैं, तो अब सर अहमद से जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे उनका एक टेबल मेरे सामने आ जाएगा, तो वो एक वर्चुअल टेबल कहलाएगा। ठीक है, जिसको आप व्यू भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा टेबल जो है, ऐसा टेबल जो क्यूरी की आउटपुट की फॉर्म में आपके सामने आए और वो एक से ज़ायद टेबल्स से आप डाटा रिट्रीव करके बना सकते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, व्यू कहते हैं, या इसको वर्चुअल से मुराद ऐसी चीज़ जो हकीकी ना हो। सो ये व्यू है, द आंसर इज सी। नेक्स्ट 24, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज इज़ यूज टू स्विच बिटवीन टेबल। आप डिफरेंट टेबल्स में अगर स्विच करना है आपने तो कौन सी मेन्यू यूज़ करेंगे, उसके लिए आप यूज़ करेंगे व्यू की मेन्यू। ठीक है, सो द आंसर इज़ डी। तो ये थे हमारे चैप्टर 6 के कुछ MCQs। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम चैप्टर 7 के MCQs लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।